स्ट्रेटेजी मतलब हाउ डू यू डिफाइन इट? एक सेट एजेंडा, एक नैरेटिव? नहीं, जैसे मतलब ये सोच के कि मतलब ऐसी फिल्म मतलब ऐसी बनानी चाहिए ताकि चले। अच्छा, हाँ, ऐसी बहुत सारी- सोच समझ के, हाँ, बहुत बहुत प्लानिंग सोच समझ के करके। बनाई हुई संभल के। देखो, ये जो फिल्म जब मैं देखता था तो उसमें मुझको जब शुरुआत में तो मुझको ऐसा लगता था एक ही आदमी है जो डायरेक्टर है, वो ही पूरी फिल्म बनाता है। मतलब कोई राइटर का पता नहीं था मुझको, या फिर कोई उसके पीछे कोई लाइट मैन होगा या कोई असिस्टेंट होगा, क्योंकि एक फ्रेम के बाद दूसरी आ रही, फिर बैकग्राउंड क्या होगा, तो एक ही के दिमाग में फिल्म आती। तो वो पूरा मैंने, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता तो वो डॉक्टर जैसे बनना चाहता, कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर जैसे बनना चाहता, तो उसकी पूरी वैसा बिहेव करता हूँ। तो मैं शोले जब देखा तो मैं शोले ही बनना चाहता था, मतलब शोले ही बनाना चाहता था। तो वो उसकी डीप में मैं गया, तो एक एक चीज़ का, जैसे मेकअप भी मैंने किया, कॉस्ट्यूम भी मैंने लाया, उसके बाद एडिटिंग भी मैंने किया, डायरेक्शन भी मैंने किया उसका, सब पूरा होल सोल, तो पूरा दिमाग में वो फिल्म थी। और मकसद ये था फिल्म लगाने का, बनाने का, कि हंसे और खुश हो लोग देख के, और इंटरटेनमेंट हो। ज़्यादातर हंसाने की कोशिश थी, क्योंकि एक कुछ कोई डुप्लीकेट अगर आ जाता था ना, तो अब ओरिजिनल किसी से मिल नहीं सकते थे, जैसे शाहरुख खान, आमिर खान या फिर अमिताभ बच्चन, इनसे तो उसका कोई डुप्लीकेट आया था तो गर्दी लग जाती थी गांव में। बस उनको ही देख लिए तो ऐसा समझ लो इंडस्ट्री को, वो हीरो को देख लिए। तो मैं वो जब फिल्म लगाया डुप्लीकेट, तो वो ओरिजिनल तो देख नहीं पाए। ओरिजिनल मतलब डुप्लीकेट को जब लिया तो इतना रश लग गया था उनको ऑटोग्राफ लेने के लिए, जो अपने धर्मेंद्र से ऑटोग्राफ लेने के लिए या अमिताभ बच्चन से। तो मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ लगाओ जिसकी वजह से एक माहौल अच्छा खुशी का हो और कॉमेडी हो। और कॉमेडी इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि कॉमेडी की एक उम्र है, जैसे आज 50 साल हो गए अपना चार्ली चैपलिन को, ज़्यादा 100 साल के आसपास। मैं जब, हाँ, तो उस वक्त की कोई हॉरर फिल्म देखेंगे तो हम देखेंगे नहीं वो हॉरर, या साइंटिफिक नहीं देखेंगे, लेकिन आज वो कॉमेडी बच्चे अपने आने वाली जनरेशन को भी बताएंगे वो कॉमेडी। तो कॉमेडी जिंदा रहती, कॉमेडी भी में जान है, इसलिए मैं कॉमेडी फिल्म बनाता। Okay. And Adarsh, when you were playing this character, what were the exchanges between you and Reema on set? The kind of creative jamming that you used to engage in. What was that energy like? The give and take between an actor and a filmmaker. It was beautiful. I think we were constantly in communication about, what the scene is about, what my intention is with the scene, how am I trying to affect the other person in the scene, what is the kind of baggage that I'm carrying into the scene. Because when you're shooting for a film, you're never shooting chronologically. आप linear तरीके से shoot नहीं करते हैं. हो सकता है आप climax पहले दिन shoot कर रहे हैं. अब जब आप पहले दिन climax shoot कर रहे हैं, आप पूरी film की कहानी जो character ने ली है, journey है, उस कहानी को आपको अपने दिमाग में रख के उस scene में घुसना है. भले वो आपका पहला दिन है. So I feel like that was amazing, like the communication that we constantly had. And even before we started filming also, Reema was so encouraging. When I told her that I wanted to go to Malegaon and do this, a lot of filmmakers would have probably been like, you don't need to do all that, but like Reema never questioned my process or the way I wanted to go about things. She was like, do whatever you have to do to do this. And I just really, really enjoyed working with her. And every day on set for me was like a big learning lesson. And I just had such a great time filming for it. And I have two final questions. One is for Reema and the other for three of you. First question for Reema, that Malegaon is known for its textile. Do we see textile as the character in Superboys of Malegaon as well somewhere? I mean, we do see some looms, and the character of Shafiq worked in a loom. He was a loom worker, so yeah, we have shot in Malegaon in a loom. Okay. And for my final question for three of you, Reema, Farhan and Adarsh, the film industries across the world have largely changed post-pandemic because the taste of audience has changed largely. Practically every bet is off the table. We may work with these strategies, but they may not necessarily translate when films go on to the theatre. Conversely, do you think it's the best time to go out and experiment as much as an artist can, in your opinion? Anyone can take the lead and start. Yeah, I feel it depends. You don't have a choice. If that's the film you want to make, then that's the film you want to make. आप अपनी कहानी बनाएंगे, आप किसी और की कहानी कैसे बना सकते हो? So the fact is that as a writer or as a director, you have to be passionate about what you're making. And I feel that I always feel very envious of a first-time filmmaker because they have nothing to lose. Yeah. So that
feeling, I think if you can somehow keep inside you as you move forward, because the pressure of your first film comes on your second. You know, that's actually what happens. Yeah. If your film does well, everybody now wants to know what you're going to do next, and that's when you Yeah. start thinking strategy. Your first film, nobody's thinking strategy. है मतलब बन गई film मतलब बहुत बड़ी बात है. You know, so that passion is something you have to somehow cultivate and keep alive. अगर वो if that fire dies inside of you, you know, then I personally feel it's the end of your creativity, because then you're only thinking with your mind and not with your heart. True. So I'll only speak to those people. You know, to those people who really have that fire in their heart, in their belly, कि ये कहानी मुझे बोलनी है. They are not going to stop to think about ये थिएटर में जा रही है या ये OTT पे जाएगी. They want to make the film, boss. You know, वो मुझे करना है. तो I am very happy. To me, ऐसा नहीं है कि मतलब पैंडेमिक के पहले सारी फिल्में हिट हो रही थी. Yeah. ऐसा भी ऐसी भी बात नहीं है. मतलब the percentage of films that were doing well vis-a-vis not doing well was more or less the same only. The disparity seems more now. Yeah. क्योंकि जो नंबर होते हैं हिट फिल्म के वो इतने ज्यादा होते हैं कि मतलब आपको लगता है कि मतलब आज अगर 10-15 करोड़ करनी फिल्म में वो पिक्चर अच्छी नहीं है. मगर 5 साल पहले अगर 15 करोड़ की होती तो यू वुड हैव बीन लाइक वाओ यार वंडरफुल ग्रेट. True. You know, so it's all relative. But the thing for filmmakers and for writers, you know, and for actors who are choosing work, I think a big thing is to just go with your instinct and go with your gut. That's all you have. एक गाना रखे थे शान में, जी. मालेगांव की शान में, वही टच था, मालेगांव से टच था, इसलिए लोगों ने पसंद किया उसका. एक छोटा सा था वो, लूम के दीवाने काम करते हैं शान से, बीड़ी हो चाय हो पीते हैं शान से. तो ये वो उससे टच था ये सब चीजें. तो हाँ. और एक और था, एक छोटा सा बता दूं. जी हाँ, sure. हाँ. जानो आ भी जाओ टिकिया या पुलाव, जो भी बोलो सब मिलता है, ये है मालेगांव. क्या बात. जो भी बोलो सब मिलता है, ये है मालेगांव. तो ऐसा सब ज्यादा इंटरेस्ट लिए फिर मालेगांव हाँ, लेना, तो इसलिए ज्यादा हिट हुई फिर. Yeah, and I mean, he always had lyrics that he also parodied. So in Superboys of Malegaon, there is a song, and we've also intercut, original वो भी हाँ सुपर lyrics from हाँ. And others, based on this, did you think lyrically, since Zoya mentioned that, you know, he has certain lyricality when it comes to expressing his thoughts. So did you kind of inculcate that in your performance as well? Lyricality? Thinking in terms of lyrics, as Zoya just mentioned, that, you know, there's a lyric to whatever he thinks and expresses. नहीं, कभी कभी नासिर भाई जुमलों में बात करते हैं. तो that I noticed के that he loves using jumlas and and he also has this really playful childlike energy about him. He still does. Yeah. तो आप सोच सकते हैं 30 साल के पहले वो एनर्जी कितनी ज्यादा रहेगी. So some of these qualities I tried to like inculcate in by playing the character. Perfect. So with that, we have reached the end of this conversation. If there's anything that I may have missed asking as a question, or anything that you would have loved to talk about, so please. No, just your intro. The film is releasing theatrically 28th Of February. Yeah. So if you could just take that again, it'll be fab. Sure, 100%. Yeah. और उसमें आखिरी गाना है ये सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव का. मैं खाली एक कड़ी है खाली उसकी, वो सुपरमैन मालेगांव का मैं सुपरमैन, तुझे घुमाऊं सारा गाँव, लूम पे चलता मालेगांव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके दिल का प्यारा सुपरमैन, मालेगांव का सुपरमैन. 28 फरवरी सिनेमा हॉल में आप जरूर देखिए. Perfect. So on that note, thank you so much. And I Thank wish you all the you. best. Yeah.